Hi students, this is Jitendra Kumar Kumaut. Welcome once again to CC online classes. स्टूडेंट्स अपन ने इंग्लिश लिटरेचर में क्या किया था बेटा, एक पोएम पढ़ी थी। उस पोएम का अपन ने केवल अभी तक इंट्रोडक्शन लिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि जो वीडियोज आपके पास आ रहे हैं, इन वीडियोज को आप बिल्कुल भी क्या ना लें, लाइटली ना लें। इनको बिल्कुल आप सीरियसली लें। ये समझ लेना कि लिटरेचर की आपकी क्लास का जो टॉपिक है वो परमानेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये मत समझना कि सर बार बार इन चीज़ों को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पोएम जो है आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये पोएम आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे आप नोट करते जाएं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज अपनी पोएम जो है, इस पोएम को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए लेक्चर अपॉन द शेडो। ए लेक्चर अपॉन द शेडो। आप सबको पता है कि जॉन डन ने ये पोएम लिखी है। किसने लिखी है स्टूडेंट्स? जॉन डन ने अपने क्या लिखी है, पोएम लिखी है। सबको ये बात का पता है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और इस पोएम के बारे में मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट्स, जॉन डन ने क्या किया है, इस पोएम को जो है वो 3 स्टेजेस में क्या किया है साहब, डिवाइड किया है। जॉन डन ने क्या किया है स्टूडेंट्स, इस पोएम को 3 स्टेजेस में क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, पहली स्टेज जो है स्टूडेंट्स वो कौन सी है, मॉर्निंग की स्टेज है। कौन सी है बेटा जी? मॉर्निंग की स्टेज है। सेकंड जो है वो नून की स्टेज है। नून जानते हो, दोपहर की स्टेज है। और थर्ड जो स्टेज है अपनी, वो स्टेज हो जाएगी, ठीक है, आफ्टरनून। कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स? आफ्टरनून, दोपहर बाद की स्टेज है। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिया है अपने पास, शेडो। क्या लिया है साहब? शेडो। शेडो का मीन्स क्या होती है? परछाई होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है? परछाई। अब यहाँ पर 3 स्टेज के माध्यम से पोइट कहना क्या चाहता है, देखो। परछाई जो होती है, शेडो जो होते हैं ना, मॉर्निंग, नून और आफ्टरनून में अलग अलग होते हैं। आप जानते हैं कि अपन जब चलते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो अपनी परछाई भी अपने साथ साथ चलती है और वो परछाई अपने को नजर भी आती है। और कौन से टाइम पे परछाई छोटी होती है, कौन से टाइम पे परछाई बिल्कुल कम हो जाती है और कौन से टाइम पे परछाई बहुत ज्यादा हो जाती है, इस बात के बारे में अपने को डिस्कस कर लेना है। देखो, सुबह का जब टाइम होता है ना स्टूडेंट्स, तो परछाई क्या होती है स्टूडेंट्स, बहुत कम होती है। आप चाहे देख लेना, मॉर्निंग का जो टाइम होता है 12 बजे से पहले पहले का जो टाइम होता है, 11 बजे तक का, उस टाइम पे आप देखना आपकी जो परछाई बनती है ना, वो परछाई छोटी होती है। और शेडो जो वर्ड होता है ना, शेडो को मैं डिफरेंस बोल सकता हूँ। मैंने इसकी स्पेलिंग भी आपको बताई थी। डिफरेंसेज में इसको बोल सकता हूँ। डिफरेंसेज को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? मतभेद। ठीक है, मतभेद। तो सुबह सुबह साफ परछाई जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट से, छोटी होती है। ठीक है, दोपहर में परछाई क्या हो जाती है, देखा करो, जब सूर्य, दोपहर का टाइम कौन सा होता है, जब सूर्य अपने सिर के ऊपर आ जाता है। सूर्य सीधा अपने कहाँ जाता है, सिर के ऊपर आता है। उस टाइम पे जो परछाई होती है स्टूडेंट्स, वो परछाई बिल्कुल गायब हो जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है उस टाइम पे वो। ठीक है साहब। और आफ्टरनून, दोपहर बाद, 12 बजे के बाद, जैसे 2-3 बजे तक, ये परछाई जो होती है ना, ये लंबी होती जाती है, बढ़ती जाती है। आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी परछाई दूर तक नजर आती है आपको। आई मेरी बात समझ में? तो ये तो मैंने परछाई के बारे में 3 स्टेज बताई आपको कि इस पोएम में मॉर्निंग, नून और आफ्टरनून के बारे में पोइट बात करेगा। वैसे ये पोएम लव पोएम है। यहाँ पर पोइट अपनी बिलव्ड को क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून को मैं लव से कंपेयर करता हूँ। देखो, मॉर्निंग का मतलब मैं शुरुआत ले सकता हूँ, शुरुआत ले सकता हूँ। देखो, प्यार की जब शुरुआत होती है ना, प्यार की जब शुरुआत होती है, तो शुरुआत में प्रेमी प्रेमिका के बीच में प्यार बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है। ठीक है, और उस टाइम पे उन दोनों के बीच में क्या नहीं होती है, परछाई बहुत कम होती है। परछाई का मतलब क्या बताया था? मतभेद। तो प्यार वाली सिचुएशन में अपन परछाई का अर्थ क्या निकालेंगे? मतभेद निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा कि सुबह के टाइम पे, मैंने क्या कहा स्टूडेंट से, सुबह के टाइम पे क्या होता है, प्यार में जो है, शुरुआती टाइम पे प्यार में क्या होते हैं साहब, मतभेद कम होते हैं, लड़ाई झगड़ा कम होता है, केवल प्यार ही होता है शुरुआत में। ठीक है, आगे बढ़ू। मतलब परछाई कम होती है, इसका मतलब प्यार कम होता है। नून, दोपहर। दोपहर की तुलना में किससे करूंगा? प्यार में कौन सी स्टेज से? एक ऐसी स्टेज आ जाती है प्यार के बीच बीच में, जब प्यार अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है।
जब प्यार क्या होता है, अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से सूर्य अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है और अपने सिर के बिल्कुल ऊपर आता है, तो अपनी परछाई बिल्कुल सीधे सेंटर में नजर आती है अपने पाँव में। ठीक उसी प्रकार से जब प्यार अपने चरम पे पहुंच जाता है, नून दोपहर वाली सिचुएशन में जब प्यार पहुंच जाता है, तो उस टाइम पे मतभेद बिल्कुल क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और अगर इस सिचुएशन में जब प्यार अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया हो, इस सिचुएशन में अगर अपन क्या नहीं करते हैं बेटा, इस सिचुएशन में बेटा अपन क्या नहीं करते हैं, अगर अपन जो है वो अपने प्यार की चरम सीमा को क्या नहीं करते हैं, पहचानते नहीं है ना, अपने प्यार की चरम सीमा को पहचानते नहीं है ना, तो क्या हो जाता है साहब, अपने जो मतभेद हैं वो लंबे होते ही जाते हैं। जिस प्रकार से दोपहर बाद परछाई लंबी होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर जिस टाइम पे प्यार चरम सीमा पे पहुंच जाता है और उस टाइम पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता ना, तो उसके बाद प्यार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और आपसी मतभेद शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 स्टेज पोएम ने ली है। इस पोएम में कौन कौन सी, मॉर्निंग, नून और आफ्टरनून, ये 3 स्टेजेस अपने सामने होगी। यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं ये पोएम स्टार्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। मैं 4 लाइन बताऊंगा क्योंकि वीडियो अपन ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला स्टैंजा मैं ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैंड स्टिल, ठीक है, एंड आई विल रीड टू दी, ठीक है, a lecture love in love's philosophy, इन लव्स फिलोसफी। बेटा यहाँ तक जो मैंने 2 लाइनें लिखी है देख के जाए ध्यान से, मैं बोलूं दीज 3 hours that we have spent walking here to shadows went along with us, which we ourselves produced। ये साहब अपना फर्स्ट स्टेंज हो गया स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट स्टेंज आप देखें, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 12th में नहीं आता है, आपसे पोएम में सीधे क्वेश्चन आंसर आते हैं। स्टेंजा से क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30-40 वर्ड्स में, 60 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है पोइट, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी का मतलब तुम्हें, यू, ठीक है। लेक्चर आप जानते ही हैं। फिलोसॉफी का मीन्स क्या होती है स्टूडेंट से, दार्शनिकता। क्या होती है स्टूडेंट से, दार्शनिकता। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन कहाँ क्या बन जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मेरे लिटरेचर के स्टूडेंट से कि मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, अलंकार पढ़ाए थे, आपको सिमिली, मेटाफर सब कुछ पढ़ाया था, इलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन सब बताया था मैंने आप लोगों को। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि स्टैंड स्टिल यहाँ पर दे रखा है, इस स्टैंड स्टिल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि स्टैंड स्टिल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। यहाँ पर आप देखिए स्टैंड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एस है, और स्टिल का भी क्या है साहब, एस ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा स्टूडेंट्स, एलिट्रेशन का पोइट ने क्या किया है, यूज किया है। एलिट्रेशन आप जानते होंगे, अनुप्रास अलंकार का पोइट ने क्या किया है, यूज किया, जहां पर साउंड वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, रिपीट होते हैं। तो अब ये पोएम में बता देता हूं आप लोगों को, इस पोएम के स्टेंजा में क्या कहना चाह रहा है। पोइट अपनी प्रेमिका को क्या बोल रहा है, ठीक है, स्टैंड स्टिल की सीधी खड़ी रहना, स्थिर खड़ी रहना, स्टैंड खड़ी रहना, स्टिल स्थिर खड़ी रहना, एंड और, ठीक है, आई विल रीड मैं दूंगा, रीड का मतलब डिलीवर, दूंगा,
टू दी, मैं तुम्हें दूंगा, क्या दूंगा साहब, एक लेक्चर दूंगा। पोइट अपनी प्रेमिका को क्या बोलता है कि तुम स्थिर खड़ी रहना, तुम स्थिर खड़ी रहना, मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगा। लेक्चर किसके ऊपर दूंगा, प्यार के ऊपर, और प्यार की दार्शनिकता के ऊपर मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक लेक्चर दूंगा, एक व्याख्यान दूंगा, एक भाषण दूंगा। पोइट अपनी प्रेमिका को क्या बोल रहा है कि तुम स्थिर खड़ी रहना और मैं तुम्हें प्यार और उसकी दार्शनिकता के ऊपर क्या दूंगा, एक व्याख्यान दूंगा। यहां तक आपको हिंदी में समझ में आया होगा। अब मैं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देता हूं। इन दीज पर्टिकुलर लाइन्स द पोइट इज एड्रेसिंग हिज बिलव्ड, पोइट अपनी प्रेमिका को क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, एंड टेलिंग, और उसे कह रहा है, क्या कह रहा है, टू स्टैंड स्टिल, स्थिर खड़े रहने के लिए कह रहा है। द इन दीज पर्टिकुलर लाइन्स द पोइट इज एड्रेसिंग हिज बिलव्ड एंड टेलिंग हर टू स्टैंड स्टिल, और उसे सीधा खड़े रहने के लिए बोल रहा है। क्यों बोल रहा है ऐसा वो, बिकॉज ही is going to deliver, DELIVER, because he is going to deliver her, because he is going to deliver her a lecture on love's philosophy, because he is going to deliver her a lecture on love's philosophy, क्योंकि वो उसे क्या देने जा रहा है, प्यार की दार्शनिकता के ऊपर एक लेक्चर देने जा रहा है। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये प्यार की दार्शनिकता क्या होती है, ये दर्शन शास्त्र क्या होता है, प्यार का दर्शन क्या होता है। तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि प्यार का दर्शन क्या होता है बेटा, कि प्यार जो होता है ना, प्रेम जो होता है वो अपनी इनिशियल स्टेज में, शुरुआती चरण में क्या होता है बेटा, ठीक है, तेजी से बढ़ता है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में शुरुआत में जब प्यार स्टार्ट होता है तो वो प्यार बड़ी तेजी से बढ़ता है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाती है, इसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिस स्टेज में उनका प्यार पीक पे पहुंच जाता है, चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अगर उस प्यार को उस चरम सीमा के ऊपर क्या नहीं किया जाता है बेटा, ठीक है, रोका नहीं जाता है ना, ठीक है, तो फिर क्या होता है बेटा, ठीक है, उस प्यार का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि अगर प्यार में शेडोज आते हैं, शेडोज का मतलब मतभेद, अगर प्यार में मतभेद अगर आ जाते हैं तो उस प्यार का अंत जल्द ही हो जाता है। इसलिए कवि कहना चाह रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका के जीवन में क्या नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। यही प्यार का क्या होता है, दर्शन होता है। इसको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को आपको मैं लिख दूंगा जो आपके समझ में आ जाएगा। अब आगे पोइट क्या कह रहा है अपनी प्रेमिका को, ये तो कह दिया कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक लेक्चर दूंगा। आगे क्या बोल रहा है कि दीज 3 आवर्स, कि ये 3 घंटे, ये 3 घंटे डेट वी हैव स्पेंट, जो 3 घंटे हमने क्या किए हैं, बिताए हैं। मतलब पोइट अपनी प्रेमिका के साथ क्या कर रहा है, टहल रहा है साहब, और 3 घंटे से टहल रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि ये 3 घंटे जो हम दोनों ने क्या किए, बिताए हैं, कैसे बिताए हैं, वॉकिंग हियर, यहाँ घूमते हुए, ये 3 घंटे जो हमने बिताए हैं, उन 3 घंटों के दौरान 2 शेडोज वेंट अलोंग विद अस, हमारे साथ 2 शेडोज, 2 परछाइयां जो है ना वो साथ साथ चली। कि इन 3 घंटों में, ठीक है, ये 3 घंटे जो हमने साथ साथ बिताए हैं, मतलब पोइट और उसकी प्रेमिका 3 घंटे से साथ साथ घूम रहे हैं, और 3 घंटे के दौरान क्या हो रहा है बेटा, ठीक है, परछाइयों का क्या हुआ है बेटा, निर्माण हुआ है। 2 परछाई उन्होंने बनाई है, ठीक है, विच वी अवर सेल्स प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, जो परछाइयां हमने क्या की है, प्रोड्यूस की, उत्पन्न की है। द पोइट्स मीन्स टू से दैट द पोइट अलोंग विद हिज the poet along with his beloved has been walking here and there for 3 hours. मैंने क्या कहा, the poet along with his beloved has been walking here and there with his beloved, and during this time there occurs shadows, there appears shadows, वहां पर shadows बन जाते हैं, 2 shadows, there appears 2 shadows, वहां 2 shadows क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट्स बन जाते हैं। The shadows were created by the poet and his beloved, ये शेडोज जो है वो उसकी पोइट और उसकी प्रेमिका के द्वारा ही क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब देखो ज्यादा अपना थोड़ा वीडियो थोड़ा ज्यादा जा रहा है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर देखकर इस
इस पूरे स्टेंजा को मैं एंड कर रहा हूं। आपको यहां तक का पार्ट समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि व्हाट इज द लव्स फिलोसॉफी, द लव्स फिलोसॉफी, प्यार की दार्शनिकता क्या होती है। तो मैं आंसर लिख रहा हूं द लव्स, ध्यान दे बेटा जी, उतार लेना इसको, द लव्स फिलोसॉफी इज दैट लव कीप्स ग्रोइंग, कि प्यार बढ़ता रहता है इन इट्स इनिशियल स्टेज, किसमें बढ़ता रहता है बेटा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में बढ़ता ही रहता है। ठीक है, देन कम्स ए स्टेज, ठीक है, व्हेन इट रीचेज इट्स पीक, एक ऐसी अवस्था आती है जब ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इफ इट इज नॉट रिटेन्ड, रिटेन का मतलब रोकना, इट इज नॉट रिटेन्ड एट दिस हाइट, अगर इसको इस ऊंचाई पर नहीं रोका जाता है, पीक और हाइट एक ही मतलब होता है, तो क्या हो जाता है बेटा, इट कम्स टू एन एंड, तो इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अगर नहीं रोका जाता तो अंत हो जाता है। द शेडोज और बेटा इसको उतार लेना आप, डिफरेंसेस इन लव ब्रिंग इट्स एंड, इसका अंत कर देते हैं। 10 द लवर एंड द बिलव्ड, प्रेमी और प्रेमिका को मस्ट कीप नो डिफरेंसेज, नो डिफरेंसेज, कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए बिटवीन दैम, अपने बीच कोई क्या नहीं रखना चाहिए बेटा, डिफरेंस, मतभेद नहीं रखना चाहिए। आज यहीं तक अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन अगले स्टेंजा को एक्सप्लेन करेंगे। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, ग्रुप में क्या डाल सकते हैं बेटा, मैसेज डाल सकते हैं अगर आपको कोई 2 लाइन समझ में नहीं आती है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।